नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो पहला दिया है घुलनशील ऑक्सीजन का। दूसरा दिया है घुलित घुलित H2O का, H2 का, ठीक, घुलित CO2 का और घुलित नाइट्रोजन का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो पहला दिया है PC सुधाकर को, दूसरा दिया है परमेश्वर अय्यर को, तीसरा दिया MK तलवार को, चौथा दिया है VR सुब्रमण्यम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VR सुब्रमण्यम को CEO नियुक्त किया है नीति आयोग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य में से एक था। तो पहला दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरा दिया है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा दिया है छठी पंचवर्षीय योजना और चौथा दिया है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली डैश दिया है, ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण नवंबर 2022 में किया गया था। तो किसने किया था। पहला ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, दूसरा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तीसरा दिया है वित्त मंत्री सीतारमण ने और चौथा दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, PM नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है। पहला दिया है ओणम, दूसरा दिया है बिहू, तीसरा दिया है पोंगल, चौथा दिया है विशु। इसका सही आंसर हो जाएगा पोंगल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ठीक, तो पहला दिया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, दूसरा दिया है शिक्षा की अधिकार, तीसरा दिया है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता और चौथा दिया है उपाधियों का उन्मूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। खड़ी पाई, अरे क्वेश्चन मार्क। पहला दिया है शास्त्रीय, दूसरा दिया है कुचिपुड़ी, तीसरा दिया है छऊ और चौथा दिया है इसमें उड़ीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा छऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल के पीपी मॉडल पर खाली डैश ई बसों द्वारा सिटीज बस संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक बस योजना यानी PM ई बस योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो पहला दिया है 7,000, दूसरा दिया है 11,000, तीसरा दिया है 10,000 और पाँचवा दिया है 5,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अर्ध न्यायिक निकायों के लिए एक उदाहरण है। पहला दिया है क्षेत्रीय परिषद, दूसरा दिया अंतर्राज्य परिषद, तीसरा दिया इसमें राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और चौथा दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करते हैं और ये अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो पहला दिया ऑप्शन इसमें नेपाल, दूसरा दिया है श्रीलंका, तीसरा दिया है पाकिस्तान, चौथा दिया है भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्धार्थ सुचेड निम्नलिखित में से किस खेल से हैं। तो पहला दिया है इसमें टेनिस, दूसरा दिया है स्क्वॉश, तीसरा दिया है इसमें फुटबॉल, चौथा दिया है बैडमिंटन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्वॉश से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से
निम्न कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? पहला दिया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, दूसरा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा दिया है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड और चौथा दिया है बीमा नियामक एवं सुधार एवं विकास प्राधिकरण। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खाली डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp में प्रतिशत अंक गिरावट दर्ज की गई। तो पहला दिया है बौद्ध धर्म बौद्ध, दूसरा दिया है हिंदू, तीसरा दिया है सिख, चौथा दिया है मुसलमान। इसका सही आंसर हो जाएगा सिख। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी न हो? ठीक, तो पहला दिया इसमें 6, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 7 और चौथा दिया है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? पहला दिया ऑप्शन इसमें 1922 में, दूसरा दिया 1926 में, तीसरा दिया 1928 में और चौथा दिया 1924 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन मार्क। पहला दिया है कण्वा, दूसरा दिया है पुष्पमित्र, तीसरा दिया है देवभूति, चौथा दिया है वसुमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पमित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक नृत्य खोरिया का संबंध किस राज्य से है? तो पहला दिया है इसमें हरियाणा, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया है असम और चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? पहला दिया है तैराकी, दूसरा दिया है शूटिंग, तीसरा दिया है घुड़सवारी और चौथा दिया है पुल। इसका सही आंसर हो जाएगा तैराकी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद पहला दिया है 51(1)F में, दूसरा दिया 51(a)G में, तीसरा दिया 51(a)C में और चौथा दिया है इसमें 51(a)E में। इसका सही आंसर हो जाएगा 51(a)F में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, खनन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के बाद बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पहला दिया है इसमें राजस्थान, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया है कर्नाटक और चौथा दिया है बिहार। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक, धन्यवाद।